मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आपने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, क्या मतलब समझा जाए उन 36 जातियों के विरोध का आप जो बात कह रहे हैं? अखिलेश जी के द्वारा जो उनके सहयोगी दल थे, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, उनका बयान आया कि हमने 5400 रुपया बनाया। और जबकि सच्चाई ये है कि 5400 रुपया हम लोगों ने बनाया। 17 के चुनाव में कांग्रेस से लड़कर के 47 सीट जीते थे। हम लोगों ने उनको 125 सीट पर पहुंचाया। अब आज हम ही लोगों को आंख दिखा रहे हैं। और एक रैली किए थे सहारनपुर में, 6 तारीख उनकी रैली थी, और पश्चिम के लोगों ने इतना विरोध इनका किया कि रैली निरस्त हो गई। जवाब लोगों ने दे दिया कि अब वो समय था कि जब हम आपके साथ थे, अब आज दूसरा समय है, अब आपके साथ हम लोग नहीं हैं। डर के मारे, भय के मारे रैली कैंसिल हुई है। तब आप वहाँ ओवैसी भी चाँप दिए हैं, देखा होगा रैली। तो अब इनकी विदाई लोग करने के लिए पश्चिम से ऐलान कर दिए हैं। अब पूर्वांचल में हम तो है ही हैं। तो पूर्वांचल में आप हैं, लेकिन अब तो महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है कल घोषणा भी की है कि उनको 40,000 रुपये करीब आर्थिक सहायता दी जाएगी। कि 3 साल से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आधी आबादी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बैंकों से ऋण दिला करके, समूह बना करके, महिलाओं का समूह बना करके, जो महिलाएं छूट जा रही हैं, बैंकों से लोन नहीं ले पा रही हैं, ऐसी सूची जिले से मंगा करके डीएम के माध्यम से उनके खाते में 20-20 हज़ार रुपया भेजा गया कि आप उससे रोजगार शुरू करो। और अगर ये अखिलेश जी इतने हिमायती महिलाओं के हैं, तो मोदी जी, अमित शाह जी तो चाहते थे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए। महिलाओं के आरक्षण का विरोध किसने किया? अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, विपक्ष के लोग विरोध किए। किस मुंह से वो महिलाओं का वोट मांगने की बात कर रहे हैं? क्या अखिलेश जी नहीं चाहते कि महिलाएं चुन के विधायक बने? खाली उनकी पत्नी चुन के विधायक सांसद बनेगी? मोदी जी चाहते हैं कि 1/3 महिलाएं चुन करके सांसद में आवे। उसका विरोध अगर कोई किया है तो अखिलेश यादव जी ने विरोध किया है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो भी तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है कि नौकरी देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब 4 महीने की सरकारी बची है तो कब आप नौकरी देंगे? 9 साल में 9 लाख से भी ज़्यादा नौकरी सरकारी योगी जी ने दिया, ये पूरा जग जानता है। जिसको न समझ में आवे वो थाने पर चले जाए, और थाने पर 9 साल पहले पूछ ले कि वहाँ कितने का स्टाफ था, और आज पूछ ले कितने का स्टाफ है। एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, थाने से उसको पता हो जाएगा कि कल क्या संख्या थी और आज क्या संख्या है। पीएससी में चले जाएं, किसी बटालियन में, उनको पता लग जाएगा। तो 9 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए हैं। योगी जी और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है तो करेंगे। अखिलेश के ज़माने में नौकरी पैसे से मिलती थी, एग्जाम का रिजल्ट पैसे से मिलता था, फेलियर लोगों को पास कराने का पैसा लिया जाता था, परीक्षाओं के पेपर पहले लीक हो जाते थे, बिकते थे, लोग पेपर लेके घर जाके लीक के दूसरे दिन कॉपी जमा करते थे। तो जो जैसा अखिलेश जी सोचते हैं, अपने जमाने में किए हैं, वही चाहते हैं। आरक्षण को विरोध को लेकर भी अब आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, क्या आपका इसमें स्टैंड है मंत्री जी? देखिए, हमारा स्टैंड ये है कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, आज उनके बेटे को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया। तो अब आज के तारीख में जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के वहाँ चले गए, उनको आरक्षण अब न दिया जाए, उनको दिया जाए जो उसके पात्र हैं। अंतिम सवाल, कितनी सीटों पर इस बार गठबंधन में आपको सीटें मिल रही हैं? पूर्वांचल की किन सीटों में लड़ेंगे, और क्या इस बार शिवपुर से फिर आप या आपके परिवार से कोई लड़ेगा या आपकी पार्टी से लड़ेगा, और आप जहूराबाद से लड़ेंगे या नहीं? देखिए, जहूराबाद तो हम लड़ेंगे, ये तो तय है। सीटों का जहाँ तक सवाल है, तो वो चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली में सीटें बंटती हैं, सहयोगी दलों की कौन किसको कौन सी सीट, अपनी बात रखी जाती है, जो सीटें मिलती है उस पर हम लोग लड़ते हैं। रही बात बनारस में, हम 2 सीट, अजगरा और शिवपुर,
दोनों सीट पर निगाह लगाए हैं। अब दिल्ली फैसला लेना है, दिल्ली जो फैसला लेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। तो आपने सुना मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।